औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुल नबीयुल करीम। मोहतरम सामने किराम, अभी मैंने जिस आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है उसका माना और मतलब बयान करने से पहले आइए हम और आप मिलकर आकाए नामदार मदीने के ताजदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह रिसालत में झूम झूम के दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जिससे तुम्हें डरने का हक है और तुम हालात इस्लाम में मरो। दुनिया का खुशनसीब इंसान वो है जो ईमान के सलामती के साथ दुनिया से जाए। दुनिया का खुशनसीब इंसान वो है जिसके आखिरी सांस तक ईमान सलामत रहे। दुनिया का खुशनसीब इंसान वो है जो मरते वक्त उसके ज़बान पर कलमाए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो। दुनिया का खुशनसीब इंसान वो है जिसके आखिरी सांस तक ईमान सलामत रहे। मुसलमानों, लेकिन मुसलमान किसे कहते हैं? लेकिन मुसलमान कैसे कहते हैं? क्या लंबी लंबी दाढ़ी रखने का नाम मुसलमान है? नहीं मुसलमानों, लंबी लंबी दाढ़ी रखने का नाम मुसलमान नहीं है। क्या टोपी पगड़ी पहनने का नाम मुसलमान है? नहीं मुसलमानों, टोपी पगड़ी पहनने का नाम मुसलमान नहीं है। यूं तो बहुत से पंजाब के लोग टोपी पगड़ी पहनते हैं। क्या गोश्त खाने का नाम मुसलमान है? नहीं मुसलमानों, गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं है। यूं के बहुत से कौमें गोश्त खाते नहीं, गोश्त खाते हुए नजर आते हैं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल को मानने का नाम इस्लाम है। अल्लाह और उसके रसूल को पर हर हुक्म को मानने का नाम इस्लाम है। अल्लाह और उसके रसूल पर जान और माल की कुर्बानी कर देने का नाम इस्लाम है। मुसलमानों, अगर आप सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुताला करें तो पता चलेगा सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हर हुक्म को माना, अल्लाह के हर हुक्म के सामने अपने सर को झुकाया ताकि हमें आपको कोई एतराज बाकी ना रहे। मुसलमानों, अल्लाह के प्यारे हबीब ने हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया तो पहले नमाज पढ़ के दिखाया। रोजा रखने का हुक्म दिया तो पहले रोजा रख के दिखाया। ज़कात देने का हुक्म दिया तो ज़कात दे के दिखाया। यानी अल्लाह ने अल्लाह के प्यारे हबीब पर जितने भी हुक्म दिए हैं पहले अल्लाह के प्यारे हबीब ने सब पर अमल करके बताया ताकि हमें और आपको कोई एतराज बाकी ना रहे। मुसलमानों, लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब हमें नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन क्या हम नमाज पढ़ते हैं? अगर कोई आके हमें कहता है अरे यार तुम पे तो नमाज फर्ज हो गई है, चलो तुम अब तो नमाज पढ़ो, लेकिन तुम क्या कहते हो? अरे यार अभी तो मैं 20 साल का हुआ हूँ, जब 25 साल का हो जाऊंगा तब नमाज पढ़ूंगा। फिर तुम जब 25 साल के हो गए फिर तुम्हें आकर कोई कहता है अरे यार तुम तो अब 25 साल के हो गए हो, चलो अब तो नमाज पढ़ लो, लेकिन तुम फिर क्या कहते हो? जब मैं 40 साल का हो जाऊंगा तब नमाज पढ़ूंगा। फिर तुम्हारे 40 साल भी हो गए, फिर तुम्हें आकर कोई कहता है अरे यार अब तो तुम्हारे 40 साल भी हो गए, चलो अब तो नमाज पढ़ लो, लेकिन तुम फिर क्या कहते हो? अभी बहुत टाइम है। ऐसे करते करते तुमने तुम्हारी पूरी जिंदगी गुजार दी, आखिर में क्या हुआ? तुम मर गए, मरने के बाद कब्र में गए, कब्र में मुनकर नकीर आए, आने के बाद पूछे मन रब्बु का, तुम बता ना सके तुम्हारा रब कौन है। फिर पूछे माँ दीनों का, तुम बता ना सके तुम्हारा दीन क्या है। उससे शर्मंदी की बात क्या होगी जब सामने मुस्तफा जाने रहमत खड़े होंगे और तुमसे पूछा जाएगा तुम किस नबी के उम्मत हो, तो तुम बता ना सकोगे कि तुम आखिरी नबी के उम्मत हो। मुसलमानों, आज तुम अपने दौलत, अपने धन दौलत पर बहुत फिक्र करते हो, तुम्हें किस बात का गुरूर है? तुमने दुनिया में बहुत ज्यादा इज्जत दौलत शोहरत कमा लिया है, इस बात का गुरूर है? क्या तुमने नमाज पढ़ा है? नमाज नहीं पढ़ा है तो किस बात का गुरूर है? रोजा नहीं रखा है तो फिर किस बात का गुरूर है? मुसलमानों, कयामत के दिन तुम्हारे दौलत शोहरत काम नहीं आएगी, बीवी बच्चे काम नहीं आएंगे। अगर कुछ आप काम आने वाली है तो रसूल से मोहब्बत काम आएगी, नमाज काम आएगी, रोजा काम आएगी, हज काम आएगी। मुसलमानों, तो अपने आप को सुधार लो। मुसलमानों, आप सब माशाल्लाह, तो मैं एक साथ कहता हूँ कि आप 5
वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अल्लाह ताला आपको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इसी से मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ।